हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक बादशाह शहज़ादा इस्लाम कबूल करके आया, तवाफ़ कर रहा है। तवाफ़ करते करते बड़ा जुब्बा उसने जो पहन रखा था या फिर एहराम का कपड़ा था वो नीचे लटक रहा था। चलते चलते तवाफ़ करते करते पीछे से एक बदवी, एक देहाती आदमी, एक गुलाम आदमी जिसकी माशरे में और सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं थी, जो किसी का गुलाम था, नौकर था, उसका पैर जो है ना उसके कपड़े पर पड़ गया। शहजादे को गुस्सा आया कि शहजादे के पैर को, शहजादे के कपड़े पर तूने पैर लगा दिया। फौरन उसने पलट कर एक तमाचा रसीद कर दिया। आज का मुआशरा कहता है कि अपने हुकूमत के खिलाफ में ना कहो। आज का मुआशरा ऐसा है कि अगर कोई आदमी हुकूमत के खिलाफ में आवाज़ उठाता है, उसकी गलतियों को बतलाता है कि भाई ये तुम्हारी गलतियां हैं, तो उस पर जुल्म और सितम करके खामोश बिठाया जाता है। हमारे इस्लाम ने तालीम दी कि तुम अपनी हैसियतों को ना देखो, जहां गलत काम होता हुआ देखो फौरन आवाज़ उठाओ। अगर सामने वाला बादशाह होगा और इस्लाम को मानने वाला होगा, वह अपनी गलती को तस्लीम करेगा। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि अपनी ताकतों की बुनियाद पर सामने वालों को झुकाया जाए। इस्लाम ने तो ये सिखाया है कि अगर गलती करने वाला बादशाह भी होगा, उसको उसकी गलती की सजा दी जाएगी। उस गुलाम को मारा उस शहजादे ने, वो फौरन पहुंचा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में। कहा कि बादशाह, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि फला मुल्क का शहजादा, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर ने बुलाया उस शहजादे को। शहजादा समझा कि मैं बड़ा शहजादा हूँ, मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ, शायद कोई इज्जत और इकराम करना हो, शायद अच्छे अच्छे खाने खिलाने हो। वो आगे आया, हजरत उमर बैठे हुए हैं, सामने वो गुलाम बैठा हुआ है। हजरत उमर ने पूछा, क्या तूने इस गुलाम को मारा है? शहजादा परेशान हो गया कि ये क्या, एक गुलाम के मारने पर मुझे बुलाकर सवाल किया जा रहा है। आज के इस माशरे में तो 100 लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है, सिर्फ हुकूमतों के खिलाफ में बोलने की वजह से कई सालों तक जेल में भर दिया जाता है। लेकिन वो भी एक इस्लामी माशरा था कि एक गरीब, एक बदवी, एक काम करने वाला गुलाम वक्त के बादशाह की शिकायत लेकर आता है तो उसकी शिकायत सुनी जाती थी, उसको फैसला दिया जाता था। बादशाह को बुलाया गया और शहजादे को बुलाया गया। शहजादा अपने शहजादे होने के रौब में कहने लगा कि हाँ मैंने मारा है, उसने मेरे कपड़े को खुंदल दिया था, मैंने मारा है। हजरत उमर ने कहा कि माफी मांग। शहजादा परेशान कि ये कैसी तहजीब है, ये कैसा मुआशरा है जहां पर एक बादशाह को एक फकीर से माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। उसने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कहा कि कल सुबह तक का वक्त दिया जाता है, अगर माफी मांगेगा तो ठीक है, वरना फिर बड़े बाजार में जहां पर काबे का तवाफ करते हुए तूने इस गुलाम को मारा था, कल ये गुलाम भी तुझको आकर मारेगा, तुझको सजाएं दी जाएगी कि तूने इस गुलाम को मारा है, बदले में कल सुबह में ये गुलाम तुझको मारेगा। वो गया, हजरत उमर के जो मुशीर थे उन लोगों ने अर्ज किया हजरत उमर से, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वक्त का शहजादा है, अगर आपने उसको सजा दी और इसको माफ़ी मंगवाई, पता नहीं क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। हजरत उमर ने कहा कि जो अल्लाह से डरा करते हैं वो दुनिया वालों से नहीं डरा करते, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाता है वो दुनिया वालों से नहीं डरा करते। दूसरे दिन सुबह हुई, बादशाह वक्त का शहजादा, उसने कहा कि मैं इस्लाम को मानने से इनकार करता हूँ। जो इस्लाम मुझे गरीब के सामने झुकाए, जो इस्लाम मुझे गरीब के सामने, एक छोटे आदमी के सामने झुकने पर मजबूर करे, मैं उस इस्लाम को नहीं मानता। हजरत उमर ने कहा, हमें तेरे इस्लाम की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर अदल और इंसाफ कायम करने के वास्ते आए हैं, तेरे इस्लाम के वास्ते नहीं आए। तो ये जो सोसाइटी और माशरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि यहाँ पर हर एक को लाकर एक सफ में खड़ा कर दिया गया, यही चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं थी और ना आज पसंद है और ना क़यामत तक पसंद हो सकती है।